थोड़ी सी कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह रात यहीं पे वीडियो एडिट की थी और अपलोड भी लगा दी थी, लेकिन अपलोड हो नहीं सकी, जो आज आप ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। बल्कि आज के दिन का आगाज़ करते हैं और अब मेरा प्रोग्राम है यहाँ से निकलने का गांव की तरफ। पेम्बारी के जो काम है बाकी के किचन के हवाले से जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर जो काम बाकी रहते हैं वो इंशाल्लाह करने हैं। बहुत ही छोटे छोटे से और स्लो काम होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। लास्ट व्लॉग में भी एडिट करते हुए मुझे पता चला कि जो हम अपने धोखे की बात कर रहे थे वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सके, तो आज वो वाली बात भी इंशाल्लाह भाई मुबारक के सामने डिस्कस करेंगे। बल्कि अब निकलते हैं जल्दी मुँह धो के नाश्ता वाश्ता करते हैं और इंशाल्लाह सीधे गाँव को, और वहाँ चल के इंशाल्लाह आज के जो काम है आपके साथ शेयर करते हैं और उनका आगाज़ करते हैं। तो निकलते हैं जल्दी बिस्तर से, चल के तैयारी करते हैं और सफ़र बांधते हैं गाँव का। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए हैं घर और यहाँ पे काम की जो तरतीबात है उसके लिए भाई मुबारक आ गए हैं सुबह रेत वाले स्टॉल पर अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हाँ जी पहुँच गए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए जी। क्या प्रोग्राम है आज, क्या क्या काम करवाना है? आज का हमारा काम जो है वो है तो छोटा छोटा मगर है काफ़ी काम। एक तो दीवार को प्लास्टर करवाने वाला है, छतों के जो कमरे के ऊपर आपने वो डलवाया हुआ छत, उसका मैं कह रहा था बनेरा निकाल देते हैं ताकि पानी वगैरह जो है वो एक ही सिमत को जाए, सारी साइडों को पानी ना जाए। सही है, ये छोटे छोटे काम है, इसके अलावा फिर और देख लेंगे, जो कुछ छोटा काम हुआ वो कर लेंगे साथ इंशाल्लाह। चलते हैं जी रेडी रेत की, और जो छोटा मोटा काम है मिस्त्रियों के आने से पहले थोड़ी सी चाल बन जाएगी तो चलो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा काम। काफ़ी है इतनी या और डालने डालें थोड़ी और डालें, क्या बार बार चक्कर लगाने से बेहतर है एक ही दफ़ा। सही जगह थी सिर्फ रेडी के गुजरने की। आजे हाँ डालना पड़ गया। एक रेडी खाली करके दूसरी रेडी लेने आ गए हैं हम। और लास्ट ब्लॉग में हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमारे साथ हुआ धोखा, और वो धोखा क्या था वो अभी आपको बताते हैं। भाई मुबारक ने शुरू करवाना था जो किचन का काम, वो शुरू करवाने से पहले उन्हें जाना पड़ेगा ज़रूरी बड़ी दूर। हम लोग गए थे रहीम यार साहिवाल। तो साहिवाल 2 दिन लग गए और हमारा काम जो पीछे था, इसी वजह से आपके साथ वो सारे काम की तरतीबात जो शेयर नहीं कर पाए जिस तरीके से वो सारा काम हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो काम था, लेकिन चूँकि दौड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी मिस्त्री और पीछे उस मज़दूरों के, ख़ुद भी मज़दूर बने हुए थे हम, तो कैमरा पकड़ने की बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। तो यही वो धोखा था जो हमारे साथ हुआ, जो लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करना था, लेकिन हम डिस्कस ही नहीं कर पाए। ये तो मुझे याद आया घर जाके एडिट करते हुए वीडियो। खैर काम पे आ गए हैं तो ये काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा भाई मुबारक का। बाकी का किचन का एक जो काम रह गया वो भी। तो यहाँ पे अब जाते जाते अपनी नर्सरी की तरफ भी नज़र मार लेते हैं, इसकी क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह ये देखें कोंपले निकलना शुरू हो गई हैं। ये माल्टे थे कि ये लीमू बहुत तेज़ निकल रहा है यार माशाल्लाह। मैंने माल्टे की बिस साइड भी मेरे ख्याल निकली है। क्या बात। हालांकि मौसम काफ़ी ठंडा है अभी तक, ज़मीन जो है वो अभी तक ठंडी है। उस तरह से बीज को उगलने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो तो नहीं है, लेकिन पत्ते निकाल लिए हैं हमारी टहनियों ने सिर्फ इस टनल की वजह से माशाल्लाह। इस साइड से भी उठा के देखते हैं, इस साइड पे दूसरे किस्म के पौधे लगे थे, उनकी क्या सूरत हाल है। ये तो सबसे पहले तो लगे भाई ये अनार, उसके साथ अंगूर, और वो देखें किन्नू की भी माशाल्लाह। ये देखें जी निकलना शुरू हो गए हैं पत्ते। बस अब अल्लाह करे ये जो हमने लगाया था ड्रैगन फ्रूट, ये भी जल्दी आगे बढ़े ताकि इसको भी हम शिफ्ट करें किसी खुली जगह पे और ज़्यादा सा ड्रैगन फ्रूट हमें मिले जल्दी। इसको उसी तरह बंद कर देते हैं पहले। तो छत पे अपनी रूट तैयार करके सीमेंट का वो खालिस सीमेंट जो है वो डाल देते हैं। तो जो हल्की फुल्की दर्ज रह गई हुई थी जहाँ से पानी लगाते हुए लीकेज मिली है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो ये सोल्यूशन किया जा रहा है जो कल लीकेज हमें मिली थी उसका। छत चूँकि नाजुक है इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालना, एक ही बंदा काफ़ी है। ऊपर जाके आपको दिखाते, लेकिन यहाँ से लीकेज हुई थी। खैर अब इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा ये वाला। इंशाल्लाह उम्मीद है दोबारा लीकेज नहीं होगा। इंशाल्लाह
यही ख़त्म करने के लिए तो यहाँ पे सारा खर्चा किया था, ये बजरी कंक्रीट वगैरह। चलो हाँ इंशाल्लाह। तो कुछ इस तरह से फुल प्लस्तर वाली जो है वो वाइब आ रही है यहाँ पे नींव डालने के बाद। तो इंशाल्लाह जो लीकेज वाला डाउट था, जो लीकेज हल्की फुल्की मिली थी, वो भी अब ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सारे छत पे चीज़ें बिखरी हुई हैं, जो काम और जो चीज़ें इस कमरे में पड़ी हुई थी बगैर छत के भी अंदर ही थी, वो भी सारी बाहर पड़ी हुई हैं। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह इस छत का जो है वो आखिरी मरहला, आखिरी काम है। सामने बनेरे की ईंटें लगनी है थोड़ी सी, और उसके बाद इंशाल्लाह इसका काम ख़त्म। फिर चलते हैं इंशाल्लाह नीचे किचन वाले छत पे, वहाँ पे भी सारे छत का बनेरा बनाना है इंशाल्लाह। ओके, ये पाइप चाहिए अब परनाला लगाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बनेरा हो गया मुकम्मल इस छत का। अब चलते हैं नीचे वाले छत पे, वहाँ पे भी बनेरे का काम जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, और ये छोटे छोटे काम जो हो जाएंगे उसके बाद फिर बड़ा प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू होगा किचन वाला। और कुछ ये प्रोग्राम बना रही है कि ये सामने वाली दीवारें जो है ममटी वगैरह की, ये भी प्लस्तर कर देंगे सारी साइडों से। कम लंबाई है, उतारते हैं अब सामान गो से, क्योंकि ये फटा और ये चीज़ें सारी नीचे वाले काम पे लेके जानी है। जो सीमेंट यहाँ बच गया था वो भी सारा इकट्ठा कर लिया। अब दूसरा जो टास्क है हमारा, उस तरफ चलते हैं। बड़े छत के ऊपर बनेरा वगैरह बनाने के लिए सीमेंट मज़ीद भी बनाना है, और ये भी वहीं पे इस्तेमाल हो जाएगा जो इस बनेरे से बच गया। ये दीवार जो रह गई थी प्लस्तर वाली बाकी घर से, तो इसको भी इस दफ़ा प्लस्तर करवाना है, तो इसको बार बार ट्राई करना पड़ रहा है क्योंकि ईंटें बहुत ज़्यादा खुश्क हुई हैं। तो मिस्त्री साहब कह रहे थे कि फुल गीली ईंटें चाहिए हमें। खैर ये काम भी चल रहा है, और साथ साथ यहाँ काम शुरू हो गया ईंटों की ऊपर सप्लाई का। हम चलते हैं, चल के रेत लेके आते हैं। रेत थोड़ी दूर से लेके आनी है, तो 2-4 दाबड़े जो हम उठा सकें रेत ले आते हैं दाबड़े में। दाबड़ा और बेलचा लेके आ गए हैं हम रेत वाले सेक्शन में। वो सामने हो रही है कंस्ट्रक्शन, वहाँ तक उठा के ये दाबड़े भर भर के रेत के लेके जाने हैं अब मुझे। खैर जो काम करना है वो तो करना ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेलचा रेत के अंदर इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है, और उसी आसानी को देखते हुए हमने दाबड़ा इतना भर तो लिया। अब ये उठाने की कोशिश की है तो हिल भी नहीं रहा। बल्कि रेत नहीं इस पर उतारनी, इसी तरह उठा के लेके जाना। अब देखते हैं क्या बनती है। अल्लाह अकबर। तो ये जी आ गई रेत, 3 दाबड़ी हम फेंक सकें। अब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है फ्री, तो अब रेडी में ही होगा बाकी का काम, रेत लाने वाला। ईंटें छत पे पहुँचा दी हैं, अब यहाँ सीमेंट बनेगा तो उसके बाद आगे का काम चलेगा। और ये छत पे माशाल्लाह ईंटें पहुँच गई हैं, जिनकी मदद से बनेरा शुरू करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बनेरे की पहली ईंट आ गई। इस बड़े वाले छत पे प्रोग्राम है 9 इंच का बनेरा जो है वो बांधते हैं। ये बनना शुरू हो गया जी सीमेंट, जो कि इस्तेमाल होगा इस दीवार को प्लस्तर करने के लिए भी और बनेरे के लिए भी इंशाल्लाह। और हम पकड़ते हैं रेडी, ईंटें लाना शुरू करते हैं या नज़दीक, क्योंकि बनेरा लगाने के लिए ऊपर ईंटें अभी मज़ीद काफ़ी चाहिए। सीमेंट माशाल्लाह हो गया जी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। अब छत का बाकी जो बनेरा है वो लगाना शुरू करते हैं। एक साइड पे बनेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, दूसरी साइड की ईंटों पर पहुंच गई हैं, और तीसरी साइड की ईंटें हमने नीचे इकट्ठी कर ली हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुँचाते हैं उनको भी। ऊपर आपने क्या करना, छत पे जाओ ना, छत से जाके देख लो, छत से सारा कुछ नजर आता जाओ। बाकी जाओ उसके ऊपर जाके फिर देखना। हाँ जाओ देख लो। और अब बारी है ईंटें कैच करने की छत पे। आंदो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है इस्लाम सर। एक मिनट नीचे से फेंकना मुश्किल है, ऊपर से कैच करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपने जो है दिमाग हाजिर रखना है बस। अब जो ईंटें ऊपर आई हैं इनको सारे बनेरों पे इस तरह रख देते हैं ताकि नवीद साहब को लगाने में जो वो आसानी हो जाए। पकड़ के साथ ही लगाते रहें। सीमेंट तो आ गया हुआ ऊपर, एक आध दाबड़ा तकरीबन लगता है एक साइड क्लियर करने में। तो काम जल्दी जल्दी निपटे थे, उसके बाद इंशाल्लाह ये प्लस्तर वाला काम शुरू करते हैं। तो रेडी ले आए हैं हम बाहर रास्ते में, यहाँ पर जो ईंटें पड़ी हुई थी। मिस्त्री साहब को काम की रवानी हमने बना के दे दी है, तो अब यहाँ से पड़ते रेडी में और रे ले चलते हैं अंदर, यहाँ से रास्ता भी क्लियर हो आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा बनेरा जो है वो सेट हो गया। अब चलते हैं अपने आज के दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, यानी प्लस्तर के लिए सीमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है हमारा।
बमबारिक ने दीवार को तराई करना शुरू कर दिया फिर से, और हम यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अपने नए काम को शुरू होने का, फिर ही चलेंगे नीचे तब। माशाल्लाह सलामत भाई है ये हमारे पास, तो सलामत भाई के बारे में बता रहे हैं। नवीद भाई कितनी उम्र बता रहे हैं इनकी? 63 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में ऐसे लगता है कोई 20-25 साल का। हाँ ऐसे लगता है 20-25 साल का बंदा तकरीबन, है ना। अच्छा काम करते हैं। खाने की मेज़ तैयार हो गई है, ये मेज़ भी उठा के ले चलते हैं बाहर, और नेक्स्ट काम शुरू करने से पहले एक दफ़ा खाना खा लें, उसके बाद इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे, एक ही दफ़ा में सारा काम निबट जाए। उठाते हैं ये टेबल और निकलते हैं, अब अपने इंजीनियर्स को खाना शाना खिलाते हैं। और दस्तरखान जी हमारा रेडी हो गया, अब खाना शाना खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हो गया, आ गए हैं अब जी हम सीमेंट पे, और साथ ही काम शुरू हो गया प्लास्टर का। हल्का सा ये नीचे लगाना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा रख के, क्योंकि ईंटें जो है काफ़ी अरसा से खुश्क पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अब इनको तराई करने के बाद 4-5 दफ़ा, और अब ये एक और टोटका दे रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं कि पकड़ लो सीमेंट को। मुझे अब बाइक स्टार्ट करके जाना पड़ेगा बाहर, ज़रूरत पड़ गई है स्पंज की, और वो हमारे पास है नहीं, तो लेके आते हैं। अब सामान में पहले नहीं आया हुआ, अभी अचानक से ही प्लास्टर करना शुरू किया तो स्पंज की ज़रूरत है उसमें। चलते हैं बाइक पकड़ते हैं और स्पंज लेने निकलते हैं करीबी गाँव में। और ये आ गए हैं जी हम हार्डवेयर शॉप पे, यहाँ से स्पंज मिल ही जाएगा। ये आ गया जी स्पंज। अरे तो बड़ा भी होता कोई जाओ उनको देखो मिस्त्री को, ठीक है। और हमारी वापसी तक माशाल्लाह देखें जी ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लुक जो है सीमेंट की प्लास्टर वाली होती जा रही है। इसके बाद इसके ऊपर फेरेंगे चप्पी और ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। प्लास्टर का काम माशाल्लाह शुरू हो रहा है, लेकिन दीवार खुश्क होने की वजह से बार बार पानी लगाना पड़ रहा है सीमेंट को, फिर जाके कहीं सीमेंट जो है वो प्लेन हो रहा है। बरकर अब ये मजबूरी में करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस साइड पे पहले कमरा था, उस कमरे के पीछे ये वाली दीवार की ओट में हो नहीं सका था प्लास्टर, तो अब जो है वो इसी तरह करना पड़ रहा है। ओके, तो आज के दिन का जो आखिरी काम था वो प्लास्टर का ही था। प्लास्टर करवाने के बाद हम आ गए हैं घर वापस। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।